जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM। मेरा नाम है आरजे दीपक और आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती। हम बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, प्रेरणा लेते हुए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। जी हाँ, और आज इस मौके पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती शाहबाद के ग्राम हुसैनपुर में मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली के नेशनल एक्सप्रेस पत्र समूह के संस्थापक विपिन गुप्ता जी, विनोबा सेवा आश्रम शाहजहांपुर के अध्यक्ष रमेश भैया और विमला बहन तथा गुरु गोविंद मैगजीन की संपादक रजनी गुप्ता जी ने विवेकानंद जयंती पर अपने विचार व्यक्त किए। इस समारोह में कई लोगों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों की आज वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर व्याख्यान दिए। इस अवसर पर शाहजहांपुर विनोबा सेवा आश्रम के रमेश भैया को नेशनल एक्सप्रेस के संस्थापक विपिन गुप्ता द्वारा सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह का संचालन पत्रकार अम्बरीश सक्सेना द्वारा किया गया। इस समारोह में रेडियो जागो की ओर से अभय शंकर गौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अब आइए सुनते हैं दिल्ली के नेशनल एक्सप्रेस पत्र समूह के संस्थापक विपिन गुप्ता जी के विचारों को। विवेकानंद जी ने जो माँ से प्रश्न किए बड़े मार्मिक थे। बोले माँ जो मैं पानी पीते हैं, वो जो पानी पीती है और हम जो पानी पीते हैं, इसमें क्या अंतर है? वो जो काम करती है, वो आप काम करती है, उसमें क्या अंतर है? शरीर और आत्मा तो एक ही है। तो विवेकानंद जी का जो भाव था, माँ समझ गई और उन्होंने माँ शारदा जो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, माँ शारदा जी के पास गई और उनसे कहा कि मेरा बेटा थोड़ा बहक रहा है, आप गुरु जी के पास उसको कुछ ज्ञान के लिए मैं भेजती हूँ, छोटा बच्चा है, आप उसको रास्ते पर लाइए। विवेकानंद जी को जब माँ लेकर गई और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे 3 प्रश्न किए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आपका ये बेटा देश का ही नहीं दुनिया का महान पुरुष बनेगा। और स्वामी विवेकानंद जी 30 साल की उम्र में 1893 में जब शिकागो गए तो उनके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन जो विश्व धर्म सम्मेलन था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ इस देश में गीता का अनुवाद 1785 में हो गया था। एक अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करता था, उसने एक क्लर्क था, उसने गीता का अनुवाद किया ब्रिटिश ने। तो 1785 में गीता का अनुवाद होने के बाद भी हमारे सनातन धर्म का प्रचार नहीं था। आप ये सोचिए कि 1785 में गीता का अंग्रेजी का अनुवाद जिस ब्रिटिश ने किया, उसने संस्कृत भी सीखी कलकत्ता में रह करके और बंगला भी सीखी, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, हम गुलाम थे, हमारा प्रचार प्रसार का तंत्र कुछ भी नहीं था, क्योंकि आजादी की लड़ाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका था देश में। तो गीता पर और सनातन धर्म पे उतना काम नहीं हुआ। और 1785 के बाद 1893 100 साल से ऊपर 108 साल के बाद विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की पहचान कराने के लिए अमेरिका में जो शिकागो में भाषण दिया, वो दुनिया में एक स्थापना हुई सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। आज अनादि धर्म है हमारा सनातन धर्म। हिंदू धर्म तो जीने का तरीका है, हमारा जो हिंदू धर्म है वो जीने की पद्धति है, लेकिन सनातन धर्म आत्मवैदिक। और अंग्रेजों ने अपमान करने के लिए हमारे सनातन धर्म का जो वहाँ ग्रंथ रखे गए थे, धर्म संसद में गीता सबसे नीचे रखी गई थी, उसके ऊपर कुरान बाइबल सबसे ऊपर था, सारे धर्मों के ग्रंथ रखे गए थे। तो वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि विवेकानंद जी आपको कैसा लग रहा है कि आपका सनातन धर्म का ग्रंथ सबसे नीचे रखा हुआ है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि जिसकी नींव मजबूत होती है उसी के ऊपर सारे धर्म खड़े होते हैं। अब आइए सुनते हैं शाहबाद ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्र को। उनसे विषय पूछा गया और उन्होंने अपना विषय बताया, तो और ज्यादा उनको उस विषय को लेके बोले जीरो ही है, हिंदुस्तान को जीरो पे ही बोलेंगे और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। लेकिन भाइयों, जैसा कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, जब उन्होंने बोलना चालू किया
तो वहां पर बैठे एक से एक विशिष्ट वक्ता सन्न रह गए। और मुझे पूरी तरीके से तो याद नहीं है, बताते हैं कि घंटों वो बोलते रहे। 1 मिनट का शायद या 3 मिनट का उन्हें समय दिया गया था और घंटों बोलते रहे। अब आइए सुनते हैं शाहजहांपुर विनोबा सेवा आश्रम के रमेश भैया को। उस महापुरुष के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना सोचेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ही वो ज्यादा गहराई में और जाएगा। बाबा कहा करते थे विनोबा जी कि कुछ महापुरुषों के बारे में ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट माने प्रसारण होता है, उसका प्रसारण होता है, प्रचार होता है। लेकिन विवेकानंद जी डीप थॉट के स्वामी थे, वो गहराई वाले थे। उनके बारे में अगर विचार आपको करना पड़ेगा, कुछ बोलना भी पड़ेगा, तो गहराई में जाकर के थोड़ा सोचना पड़ेगा बोलने से पहले। आप बोल दें किसी के बारे में कुछ, लेकिन विवेकानंद जी के बारे में जब आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। हम कहाँ पर हैं? उन्होंने कितनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर लिया। या तो उस युग में शंकराचार्य जी हुए, जिन्होंने बाबा कहा करते थे उनको तो निरंतर क्या बोनस मिलता गया, एक बार पूरा कर लिया फिर मिल गया, एक बार और ज्यादा मिल गया। तो उसी तरीके से हमारे विवेकानंद जी ने 40 वर्ष की उम्र का चार दशक भी पूरे नहीं किए और उससे पहले इतना काम कर लिया। बाबा ने लिखा कि कोई एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है, शायद उसके 5 या 10 जन्म लगेंगे, उतना काम उन्होंने कर लिया। बहुत बड़ा काम था। और दुनिया में जो हमारा भारत, हिंदुस्तान परतंत्र था, वो जन्मे थे परतंत्र भारत में, हिंदुस्तान परतंत्र था। लेकिन भारतीय दूसरे देश की उस भाषा को इतना उन्होंने आत्मसात किया था कि उन्हीं के देश में जाकर और उन्हीं की भूमि पर खड़े होकर और इतना बड़ा उद्बोधन दिया कि उसको देखकर दुनिया को कहना पड़ा कि भारत जिस हालत में लोग मान रहे थे कि भारत तो बहुत निर्धन है, गरीब है, वैसा है, बेसहारा है, परतंत्र है, गुलाम है, उसके बारे में क्या क्या लोग सोचते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का उद्बोधन सुना तो उनको भी कहना पड़ा कि अगर हिंदुस्तान इस हालत में इतना वहां पर अभी इतने विद्वान लोग हैं, तो जब स्वतंत्र होगा तब क्या उसकी उपस्थिति होगी। जरा ध्यान लगाइए और मंत्रमुग्ध हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनेंगे शिवा सत्संग मंडल शाहाबाद के कुछ बेहतरीन प्रस्तुतियों को। महावीर का ज्ञान यहाँ वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ जितने दर्शन राहें उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी यह पुण्य धरा, अक्षय बट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है, जड़ में जीवन हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए। अब आइए सुनते हैं शाहजहांपुर के विनोबा सेवा आश्रम की विमला बहन को। विवेकानंद जी ने प्रमुख रूप से जो अभी हम सब सुन ही रहे हैं कि उठो, आगे बढ़ो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक हमको पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमको अपना लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा और पवित्र रखना है। यहाँ पर मैं बात करूँगी क्योंकि विनोबा जी से विनोबा जी हमारे गुरु हैं, विनोबा जी के उससे हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो ऋषि थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हमेशा हमारा लक्ष्य जो है वो पवित्र होना चाहिए और ऊंचा होना, विशाल होना चाहिए। आप सभी सुनने वालों को रेडियो जागो की पूरी टीम की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस
स्वामी विवेकानंद की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।